अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आसिया आंसर इकोनॉमिक्स को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि लो ऑफ डिमांड की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई थी, उसके ऊपर 3 वीडियोस जो है मैं डाल चुकी हूँ। आज लास्ट वीडियो है एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशंस। कोई भी अगर आप लो स्टडी कर रहे हैं उसमें अजम्पशंस और लिमिटेशंस जो है वो मस्ट हैं। अजम्पशंस क्या हैं? अजम्पशंस वो होती हैं जो कि एक लॉ को ट्रू साबित करने के लिए उन चीज़ों को हमने अपने दिमाग में रखना है कि इन चीज़ों को रिमेन कांस्टेंट रखेंगे तो वो लॉ जो है वो ट्रू होगा, ठीक है। और लिमिटेशंस वो होती हैं जो उस लॉ को गलत साबित करती हैं। लॉ क्या था? लॉ ऑफ डिमांड ये है कि क्वांटिटी, डिमांड एंड प्राइस के दरमियान में फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, और क्वांटिटी, डिमांड एंड प्राइस के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव होता है। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होगी, अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो अब लिमिटेशंस वो हैं जो कि लॉ को गलत साबित कर रही हैं। वो कहते हैं कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड कई सिचुएशन में जो है सेम डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे कि उसने 5 पॉइंट दिए हुए हैं जो कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। उनमें है एक गिवन गुड है, एक स्कार्स गुड है, द मोस्ट प्रीशियस गुड्स आती हैं, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, और इग्नोरेंस और केयरलेसनेस आती है। अब इन 5 पॉइंट्स को मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। जो गिवन गुड है वो ये है कि एक बहुत इन्फीरियर गुड होती है। जैसे कि अब ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफन पॉइंटेड सम मोस्ट इन्फीरियर गुड्स इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, के इन दोनों जो इन्फीरियर गुड होती है उसके दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे कि हम एग्जांपल में देख लेते हैं, हमारे पास 2 गुड्स हैं, एक बार्ले और एक वीट है, यानी एक जौ है और एक गंदम का आटा है, ठीक है। आटे को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब जो वीट है वो सुपीरियर है बार्ले की निस्बत। तो अगर बार्ले की प्राइस कम है तो उसकी डिमांड भी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वो एक इन्फीरियर गुड है और वो डेली रूटीन में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती, जबकि वीट जो है वो डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो अगर इसकी प्राइस हाई है तो लोग वीट को डिमांड भी हाई करेंगे, यानी प्राइस हाई के साथ क्वांटिटी डिमांड जो वीट की है वो भी हाई होगी, यानी दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप आ जाता है, ठीक है। तो ये गिवन गुड की एक लिमिटेशन होगी। सेकंड लिमिटेशन क्या वो बताता है? स्कार्स गुड। स्कार्स गुड मीन्स के हम देखते हैं कि फ्यूचर में कोई चीज़ है वो स्टॉक से ख़त्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, तो उस चीज़ को हम जो है अपने पास स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए अगर वो चीज़ जो है हाई प्राइस पर भी मिलेगी तो हम उस चीज़ को ख़रीद लेंगे। व्हेन पीपल एक्सपेक्ट दैट इन फ्यूचर देयर विल बी शॉर्टेज एंड स्कार्सिटी इन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी एंड इट विल नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट। अगर हम देखते हैं कि एक चीज़ जो है वो फ्यूचर में हमें नहीं मिलेगी, वो मार्केट से ख़त्म हो जाएगी, तो हम जो है वो चीज़ हाई प्राइस पर भी हाई डिमांड करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब उसके बाद आता है द मोस्ट प्रीशियस गुड्स। द मोस्ट प्रीशियस गुड्स डिमांड स्टोन, लग्जरीज, कार्ड्स etc which are used as a token of distinction or a symbol of status are known as the exceptions of the law of demand। कि इसमें भी वो कहता है कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप आता है कि आप सिंबल ऑफ स्टेटस, यानी कि आप बताते हो, शो ऑफ करते हो किसी चीज़ का, यानी डायमंड है, स्टोन्स हैं, लग्जरियस कार्ड्स हैं, ये हाई प्राइस पर भी लोग हाई डिमांड करते हैं। अगर प्राइस इनकी ज़्यादा होगी तो लोग इनकी डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। एमरजेंसी सिचुएशन में भी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप आता है। इन व्यू ऑफ द थ्रेट ऑफ वार, नेचुरल कैलेमिटीज़, वॉर, स्लो एंड ऑर्डर सिचुएशन और एमरजेंसी इन द कंट्री, पीपल स्टार्ट होर्डिंग नेसेसिटीज़। होर्डिंग नेसेसिटीज़ मीन्स कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं लोग उनको अपने पास जमा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जो कि मार्केट में मूव नहीं करती। तो उनको स्टोर करने की वजह से क्या होता है कि वो मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो सॉरी, necessities of life and go on purchasing more quantity of goods even though price of such goods is increasing, ठीक है। वो कहते हैं कि जैसे एमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, थ्रेट ऑफ वार है या नेचुरल कैलेमिटीज़ है, तो लोगों को पता है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो वो उन चीज़ों को अपने पास जमा करने के लिए ज़्यादा देर तक कि उनको बाहर ना जाना पड़े, तो वो हाई प्राइस पर भी
जो चीज़ है वो हाई डिमांड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इग्नोरेंस एंड केयरलेसनेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि ये चीज़ जो है अब इसकी प्राइस ज़्यादा है और फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगी। अगर उसकी करंट सिचुएशन में प्राइस ज़्यादा है तो वो भी उस चीज़ को बाय कर लेते हैं, हाई प्राइस पे हाई डिमांड कर लेते हैं। और फ्यूचर में अगर दूसरी सिचुएशन में देखें तो वो अगर प्राइस कम है तो उनको ये नहीं पता होता कि प्राइस कम है तो इसकी डिमांड हाई कर लें। प्राइस कम होने के बावजूद वो उसको कम ख़रीदते हैं, ठीक है। उनको नहीं पता होता कि इसकी कीमत कम है। तो इसमें भी पॉजिटिव रिलेशनशिप आ जाता है। इग्नोरेंस एंड केयरलेसनेस। सम पीपल आर ignorant with respect to the price and supply of goods in the market, so they may purchase more units of goods at high price and less units at low price. Sometimes due to carelessness the consumer do not bother about the high price and thus disobey the law of demand. अपनी वो लापरवाही की वजह से कम प्राइस में कम चीज़ें खरीदते हैं और हाई प्राइस में ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लिमिटेशंस अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कुछ इशू है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि मुझे कैसे अपने आपको ये समझाने में इम्प्रूवमेंट करनी है, कि कैसे आपको बताया जाए। अगर आपको समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।